और वो आसमान जिसे हमने महफूज छत बनाया, क्या फिर भी हम गौर नहीं करेंगे? आसमान सिर्फ खला नहीं, ये जमीन के गिर्द एक खामोश मुहाफिज है। हर दिन हजारों एस्टेरॉइड्स खला से जमीन की तरफ आते हैं। उनकी रफ्तार दसियों हजार किलोमीटर फी घंटा होती है, लेकिन जमीन महफूज रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अजसाम फिजा में दाखिल होते हैं, हवा का दबाव शदीद हरारत पैदा करता है और ज्यादातर शिहाबिये वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं। हम इन्हें टूटते हुए तारे कहते हैं। कुछ अजसाम बड़े होते हैं, लेकिन फिजा का दबाव उन्हें जमीन तक पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में तोड़ देता है। 2013 में रूस के शहर चेलियानबिस्क में एक बड़ा शिहाबिया फिजा में फट गया और जमीन बड़ी तबाही से बच गई। जो टुकड़े जलने से बच जाते हैं, फिजा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुस्त कर देती है। वो खला की तबाहकुन रफ्तार से नहीं, बल्कि आम रफ्तार से जमीन पर गिरते हैं। इसीलिए तबाही रुक जाती है। लेकिन खतरा सिर्फ पत्थरों तक महदूद नहीं। सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआएं और खला से आने वाली कायनाती ताबियारी जिंदगी के लिए मोहलिक हैं। जमीन की फिजा और ओजोन की तह इन शुआओं को रोक लेती है। अगर ये हिफाजत न हो तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन न हो। कुरान इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, सूरतुल अंबिया। सक़फ़म महफूजन, यानी एक ऐसी छत जो हिफाजत करे। और फरमाया, और हमने इसे हिफाजत के लिए बनाया, सूरतुल फुस्सिलत। वहिफ़्ज़न, और फिर कहा गया, कसम है इस आसमान की जो लौटाने वाला है, सूरतुत तारिक़। वो आसमान जो बारिश लौटाता है, लहरों को वापस भेजता है और नुकसानदेह चीजों को रोकता है। कुरान साइंस की किताब नहीं, बल्कि गौर व फिक्र की दावत है। साइंस बताती है ये सब कैसे होता है, और कुरान याद दिलाता है कि ये सब महज इत्तिफाक नहीं। हर सांस जो हम लेते हैं, एक महफूज आसमान के नीचे लेते हैं। ये हिफाजत एक नेमत है और एक निशानी भी। अगर ये हकीकत आपके दिल को छू गई हो, अगर ये निशानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अल्लाह की ऐसी मजीद निशानियां समझ सकें।